happy life is a successful life. Anything short of happiness is less than a success. So when we are talking about happiness, we have to be very clear on this thing. What actually happiness is? Happiness क्या चीज है? क्योंकि हमने देखा कि हर बंदा जो है वो सक्सेस हासिल करना चाहता है, एंड वी एस्टैब्लिश दिस थिंग कि सक्सेस इज अल्टीमेटली गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस. सो वी एस्टैब्लिश दैट कि एक्चुअली हमें लाइफ में सक्सेस से ज्यादा क्या चीज चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए. वी नीड टू हैव अ फुलफिल्ड लाइफ. हम अपने साथ बहुत सारे बैजेस लगा दें या मेरे पास इतनी सारा ढेर और डिग्रियों का, इफ दैट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल मी, तो उसका कोई फायदा है? मेरे पास इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं. बहुत सारी मिसालें इस किस्म की हैं कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है इन टर्म्स ऑफ दैट सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मनी और पावर और स्टेटस, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया उन्होंने, बहुत स्टेटस के ऊपर पहुंच गए, बट दे आर नॉट रियली हैप्पी पीपल इन देयर लाइफ, बिकॉज दैट वॉज नॉट एक्चुअली द थिंग दैट दे वॉन्टेड इन लाइफ. उन्हें लग रहा था कि शायद मेरे पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मेरे पास रैंक अप ऊपर चला जाएगा, मेरा ग्रेड ऊपर चला जाएगा, देन आई वुड बी वेरी फुलफिल्ड. दिस डिडंट हैपन टू देम बिकॉज दे मिस्ड व्हाट रियल हैप्पीनेस इज. ओके, हैप्पीनेस इज एक्चुअली अ गुड फीलिंग दैट कम्स इन यू व्हेन समथिंग हैपन्स आउटसाइड और समथिंग हैपन्स इनसाइड. जब हमारे अंदर वो गुड फीलिंग्स आती हैं तो हमें महसूस होता है कि वी टर्म दैट लाइक इट इज हैप्पीनेस. मुझे खुशी मिल रही है. और ये गुड फीलिंग्स जो हैं ये बुनियादी चीज है. दिस इज द बेसिक मोटिवेशन ऑफ सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड. इंसान कोई स्टेप नहीं लेता, कोई अमल नहीं करता जब तक उसको इस बात का यकीन ना हो कि ये करने से मुझे किसी ना किसी किस्म की गुड फीलिंग्स मिलेंगी. अच्छा काम भी हम इसीलिए करते हैं, बुरा काम भी हम इसीलिए कर रहे होते हैं. कई दफ़ा लोग गलत काम इसलिए कर लेते हैं कि उनको लगता है कि ये चीज़ मैं बगैर इजाज़त के ले लूँ, मुझे अच्छी लग रही है, चाहे ये चोरी के ज़ुमरे में आ जाएगी, लेकिन इसको हासिल कर लेने से मुझे क्या मिलेगा? हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे गुड फीलिंग्स मिलेंगी. यहाँ पे हमें डिफरेंस करना है. क्या इस किस्म की गुड फीलिंग्स जो गलत काम करने से मिलती हैं, आर दे रियली गुड? बट इट फील्स लाइक, वो थोड़ी देर के लिए आपको मजा देती है वो चीज. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल गुड फीलिंग्स एंड द फेक गुड फीलिंग्स. रियल गुड फीलिंग्स आर रियली गुड फॉर यू, एंड द फेक और द टेम्परेरी गुड फीलिंग्स, दे आर गोइंग टू डैमेज यू. और ये दोनों कौन सी गुड फीलिंग्स हैं? दे आर लाइक प्लेयर एंड जॉय. अगर आज आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेयर एंड जॉय, तो आपको अपनी लाइफ के अंदर गोल्स बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी. आपको अपनी लाइफ की चॉइसेस के अंदर बहुत आसानी हो जाएगी. कम से कम इस बात का पता होना चाहिए कि जो मैं चॉइस लेना चाह रहा हूं या लेना चाह रही हूं अपनी जिंदगी में, इज दैट चॉइस गोइंग टू गिव मी द रियल गुड फीलिंग्स और द फेक गुड फीलिंग्स. प्लेयर की गुड फीलिंग्स जो हैं दे कम फ्रॉम आउटसाइड. व्हेन समथिंग हैपेंस आउटसाइड यू, उससे जो अगर आपको अच्छी फीलिंग्स मिलती हैं वो प्लेयर की गुड फीलिंग्स हैं. और जॉय की गुड फीलिंग्स जो हैं दैट्स कम फ्रॉम विद इन यू, ये आपके अंदर से आती हैं. ये बहुत बड़ा फर्क है. प्लेयर की गुड फीलिंग्स जो हैं वो आपको 5 सेंसेस से मिलती हैं. जब आप अपने इन 5 सेंसेस को लग्जूरियस बनाना चाहते हैं, इनको आसानी देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंस है हमारी चखने की. किसी को भी अच्छी खुराक खाना या अच्छी चीज खाना बुरा नहीं लगता. कोई ऐसा शख्स जिसको आइसक्रीम अच्छी ना लगती हो, ऑलमोस्ट एवरीवन लाइक्स इट, एक्सेप्शंस को छोड़कर. डू यू पीपल लाइक पिज्जाज? लेकिन इज इट हेल्दी कि आपको उससे जो गुड फीलिंग्स मिल रही हैं, आप रोज पिज्जा खाना शुरू कर दें, रोज पिज्जा खाना शुरू कर दें, दैट इज गोइंग टू मेक यू सिक.
इसी तरीके से जो बाकी हमारी सेंसेस हैं, जब हम उनको लग्जरी देने की कोशिश करते हैं तो उससे जो हमें गुड फीलिंग्स मिलती हैं वो प्लेयर की गुड फीलिंग्स हैं। प्लेयर और जॉय में दिस वन स्लाइड आई वांट योर अटेंशन, बाकी सारी स्लाइडें तो ऐसे ही हैं, लेकिन दिस इज अ स्लाइड वेयर यू कैन फाइंड द डिफरेंस। प्लेयर जो है वो इन मोमेंट एक्साइटमेंट, आप दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मूवी देखना चले गए, आपने कोई मैच खेलना शुरू कर दिया, वीडियो गेम खेलनी शुरू कर दी, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग समथिंग, लाइक्स आ रहे हैं, डिसलाइक्स आ रहे हैं, आपको लोगों का पता चल रहा है, यू फील गुड। इफ यू डोंट फील गुड अबाउट इट तो आप क्यों इंस्टाग्राम यूज करें? एट द फर्स्ट प्लेस यू विल नॉट यूज इट। आप फेसबुक, यूट्यूब, मूवीज, सीजन्स ये आप क्यों देख रहे हैं? बिकॉज यू फील गुड। लेकिन वो गुड फीलिंग्स आपके साथ कितनी देर तक रहती हैं? जब तक वो एक्टिविटी चलती है, जब तक वो पिज़्ज़ा आपके पास है, जब तक वो आइसक्रीम आपके पास है, तब तक तो वो गुड फीलिंग्स आएंगी, और जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो वो गुड फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह जो मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी बेसिक नीड्स को जब पूरा करते हैं, टेम्परेरी कंफर्ट हासिल कर लेते हैं किसी भी तरीके से, शॉर्टकट आपने हासिल कर लिया, आपने क्लास बंक कर ली, आप पढ़ नहीं रहे थे, पेरेंट्स आ जाते हैं एंड दे आस्क यू व्हाट यू आर डूइंग, ओ मैं ये वो, यू कुड मे बी, सारे अक्लमंद लोग हैं, चांसेस हैं कि आप उस बात को कवर भी कर लें, हम लोग भी कर लिया करते थे, नहीं पता चलेगा उन्हें, यू आर स्मार्ट। आपको इससे एक गुड फीलिंग्स भी मिलेंगी क्योंकि आपने टेम्परेरी कंफर्ट हासिल कर लिया। वो जो डांट पड़नी थी, वो जो ब्रस्ट आना था, आपने थोड़ा सा उसको डॉज किया एंड यू कुड मेक योर सेल्फ प्रिटी कंफर्टेबल। यू गॉट अ डोज ऑफ प्लेयर। जॉय की जो गुड फीलिंग्स हैं वो चैलेंजेस को ओवरकम करने से आती हैं। व्हेन यू लर्न न्यू स्किल्स, व्हेन यू आर स्टक विथ समथिंग, आपसे वो मैथ्स का फार्मूला नहीं हो रहा, आपको फिजिक्स का लॉ समझ नहीं आ रहा, आपसे लिंक अप नहीं बन रहा हिस्ट्री का, आपको मुश्किल लग रहा था, और जब आपने उस चैलेंज को कबूल कर लिया एंड यू मेड अ स्मार्ट एफर्ट, तो उससे जो आपको गुड फीलिंग्स मिलती हैं वो जॉय की गुड फीलिंग्स होती हैं। जब आप पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तब आपको जो फीलिंग्स मिलती हैं वो जॉय की गुड फीलिंग्स होती हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर दैट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू फाइंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड टू डिफाइन द हैप्पीनेस यू हैव टू सी कि इज दैट हैप्पीनेस प्लेयर ओरिएंटेड or this is joy oriented. If it is pleasure oriented, then you are destined to be doomed. इस बात में कोई शक नहीं रह जाएगा कि आपने बहुत सस्ता सौदा कर लिया, आपने अपनी लाइफ को बहुत चीप सेल कर दिया। जॉय की गुड फीलिंग्स जो हैं वो बाहर से आती हैं, प्लेयर की जॉय कम्स फ्रॉम इनसाइड। प्लेयर इज बाय अवॉइडिंग पेन। आपने किसी भी तरीके से पेन अवॉइड कर ली, आपको इस चीज में पेन है कि जी मुझे ये सब्जेक्ट इतनी देर में पढ़ना है, या आपको किसी और तरीके से पेन मिल रही है, समवन इज इंड्यूसिंग पेन इन यू, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपसे कह रहे हैं यू आर नॉट डूइंग गुड, आपको बुरा लग रहा है, यू आर गेटिंग इनटू द पेन। आपने उस पेन को अवॉइड करने की कोशिश की, किसी भी तरीके से आपने उसे कवर करने की कोशिश की, उससे जो आपको पेन खत्म होने से जो आपको थोड़ी सी फीलिंग्स मिलेंगी वो प्लेयर की गुड फीलिंग्स हैं। जॉय की गुड फीलिंग है वर्किंग थ्रू योर पेन। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है उसका हल करें, गेट अबव द प्रॉब्लम, डोंट गेट बॉग डाउन विद द प्रॉब्लम। प्लेयर की फीलिंग्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म फीलिंग्स होती हैं, वो बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ देती हैं। हैप्पीनेस की गुड फीलिंग्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। आपने प्लेयर हासिल करने के लिए एक्सरसाइज नहीं की, थोड़ी देर के लिए आपको मज़ा मिल गया, लेकिन अगर आपने ये चूज़ कर लिया कि मैं ये अपना टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक इस पे नहीं गुजारना चाहता,
मैं अपना काम, अपना टाइम, चाहे आपका पैशन है क्रिकेट खेलना, आप अपने टाइम के अंदर अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना पोस्चर, अपना एक्शन जो है बॉलिंग का वो ठीक कर सकते हैं, अपनी बैटिंग ठीक कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्टडीज को बेहतर कर सकते हैं। जब आप जिम जाते हैं या जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपको आइडिया है इस बात का कि आपको खलियां सी पड़ती हैं, मसल क्रैम्प्स बनते हैं। Now that muscle cramp, that pain is a lot different from that pain जो आपको पत्थर कूटने से आपके बाजू में दर्द होगा। ये जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ये आपको बताते हैं कि yes you are growing, you are working through the pain। इससे जो आपको खुशी मिलती है, इससे जो आपके अंदर डेवलपमेंट होती है, इससे जो आपका कैरेक्टर क्रिएट होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, दैट इज गोइंग टू बी विद यू फॉर द लॉन्ग टाइम। प्लेयर की जो गुड फीलिंग्स होती हैं वो जब लोगों के साथ आपने पैसा हासिल कर लिया, वो आइसक्रीम या पिज़्ज़ा जो आपके पास आ गया, अब आपने जो इतनी आपको उसके साथ एडिक्शन थी, इतनी आपको उसके साथ चाहत थी, वो क्या आपका दिल करेगा कि आप लोगों को दें? नहीं दिल करता। सो प्लेयर्स की जो गुड फीलिंग्स हैं वो शेयर करने से कम हो जाती हैं, जबकि जॉय की गुड फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करने से बढ़ती हैं। एक मूवी थी इनटू द वाइल्ड और समथिंग, पूरी मूवी के एंड में जो एक लेसन था, वो एक शख्स था, ही वॉज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, और उसको लगता था कि शायद मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा, मैं ट्रैवलिंग करूंगा और मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा, आई वुड बी वेरी हैप्पी। उसने अपने पेरेंट्स को भी छोड़ दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, एंड ही वेंट ऑन द जर्नी। और जो मूवी खत्म होती है, व्हेन ही गॉट एवरीथिंग जो वो चाहता था, तो उसके लास्ट मोमेंट्स के अंदर he found out that he was actually not happy. Happiness is only true when it is shared. अगर सिर्फ अपनी जात के लिए आप हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हैं तो दैट कम्स इन प्लेयर्स, दैट मेक्स यू सेल्फिश। ऑल प्लेयर ओरिएंटेड पीपल आर सेल्फिश पीपल। इसी तरीके से ये जो प्लेयर्स हासिल करने होते हैं ना, इनका जो एक बहुत बड़ा नुकसान है कि ये एडिक्टिव होते हैं, इनमें एडिक्टिव नेचर होती है, एंड दैट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ एडिक्शंस। अगर आज आपने अपने आप को प्लेयर ओरिएंटेड बनने से ना रोका तो आपके अंदर वैसा टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा जो कि इंस्टेंट रिलीफ चाहता है, जो पैच वर्क चाहता है। जिस तरह भी हम लोग सारे इंस्टेंट की तरफ हमें धकेला जा रहा है, हर चीज़ हमें इंस्टेंट मिलती है, चाय भी इंस्टेंट मिलती है और हमें दूध भी इंस्टेंट मिलने लग गया है, इसलिए हम हर चीज़ इंस्टेंट चाहते हैं। हम सक्सेस भी इंस्टेंट चाहते हैं, हम मोहब्बत भी इंस्टेंट चाहते हैं, हम रिजल्ट्स भी इंस्टेंट चाहते हैं, और जब हमें वो नहीं मिलते फिर हम उस पेन को इंस्टेंटली ख़त्म करना चाहते हैं, और इंस्टेंटली जो ख़त्म होती है दैट विथ सम मेडिसिन और विथ सम ड्रग और ड्रग लाइक एक्टिविटीज। नाउ द रिसर्च हैज फाउंड कोकेन माइंड के ऊपर जिस तरीके से असर करती है, नाउ कोकेन इज अ वेरी डेडली एडिक्शन, नो रिटर्न। कोकेन जिस तरह माइंड के ऊपर, माइंड के ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, सिमिलर इफेक्ट्स आपको मिलते हैं मोबाइल ओवर यूज करने से। नाउ पीपल आर रिसर्चिंग ऑन इट। There is a research article that is high on apps. They are telling you कि your brain actually get rewired by excessive using that social media thing that is so addictive. हम अपनी पेन को ख़त्म करने के लिए वो get indulge into that virtual world, and we do not realize कि that virtual world is addictive. और फिर जब उससे पेन खत्म नहीं होगी तो फिर हमें उससे हायर लेवल ऑफ एडिक्शंस जो है उसको देनी पड़ेंगी, हायर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट देनी पड़ेगी। ये जो वन व्हीली करना शुरू कर देते हैं मोटरसाइकिल, दे एक्चुअली गेट दैट हायर लेवल ऑफ प्लेयर बाय डूइंग दैट स्टंट्स। व्हाई दे आर गेटिंग इनटू दैट साइड?
वो उतनी मेहनत अपनी पढ़ाई पे क्यों नहीं कर लेते? बिकॉज दे हैव मेड देयर सेल्फ प्लेयर ओरिएंटेड, देयर नेचर हैज बिकम एडिक्टिव. सो स्टॉप योर सेल्फ बीइंग विक्टिम ऑफ एडिक्शंस. बी इन चार्ज ऑफ योर सेल्फ. डोंट बिहेव लाइक विक्टिम्स कि जी मेरे साथ ये हो गया और मुझे पता नहीं चला. नाउ यू आर नॉट दैट बेबीज. अभी आप क्रॉल करने वाले बेबी नहीं रह गए. आप किंडरगार्टन में भी नहीं है, 1 2 3 4 5 में भी नहीं है कि जी मुझे कुछ नहीं पता. नाउ यू आर ग्रोन अप. ऑल गाइज जो मेरे सामने बच्चे बच्चियां बैठे हुए हो, सबका जो है वो दिमाग चलता है, और जिसका नहीं चलता या कोई अपने आप को बेबी समझता है उसकी चॉइस है, लेकिन अभी कोई बेबी है नहीं यहां पे. So if you always choose player, you will never find the true happiness. This is paka law. You have to be willing, you have to roll up your sleeves. आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है. आपको ये चैरिटी में सक्सेस को या चैरिटी के अंदर इज्जत को वो नहीं मांगना. Neither success is charity, nor you people are beggars.